दोस्तों दिन पर दिन पाकिस्तान की हालत पतली होती जा रही है। जहां पाकिस्तान एक तरफ भारत से दुश्मनी मोल ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के ही एक जगह पर एक हमला हो गया और हमले में पाकिस्तान के 10 सैनिक मार गिराए गए। जी हाँ, और इस हमले को लेकर के तमाम अपडेट्स सामने आ रही हैं जो उल्टा चश्मा यूसी आप तक पहुंचाएगा। दोस्तों उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो कड़े फैसले लिए गए उस पर पाकिस्तान ने रिएक्शन देते हुए शिमला समझौता रद्द कर दिया और इसके अलावा 7 और फैसले ले लिए। अब पाकिस्तान ने ये जो एक्शन लिया है इसके तौर पर देखा जा रहा है कि पाकिस्तान फुल मोड में है कि वो भारत के साथ जंग लड़ेगा। अब इसको लेकर के चर्चा हो ही रही थी कि खबर सामने आती है कि पाकिस्तान में एक हमला हो गया, आईईडी ब्लास्ट हो गया जिसमें 10 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। ये जो हमला है दोस्तों वो बीएलए की तरफ से किया गया है। बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, इसकी तरफ से ये जोरदार हमला किया गया जिसमें पाकिस्तान के 10 सैनिक ढेर हो गए। बीएलए ने हमला किया जिसमें एक लेटर जारी करते हुए बीएलए ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली और जो लिखता है अपने लेटर में वो भी जान लीजिए। बीएलए अपने लेटर में लिखता है कि उसके यानी कि बीएलए के फ्रीडम फाइटर्स ने पाकिस्तानी सेना के काफिले को रिमोट कंट्रोल्ड आईईडी के जरिए निशाना बनाया है। यह हमला हमारी आजादी की लड़ाई का हिस्सा है। बीएलए ने बकायदा लेटर जारी करते हुए ना सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी ली बल्कि इस हमले को लेकर के ये भी बता दिया कि उसके फ्रीडम फाइटर्स ने यह हमला आजादी को लेकर के किया है। दोस्तों ये जो हमला है वो क्वेटा से लगभग 30 किलोमीटर मार्केट चौकी के पास सैन्य काफिले पर किया गया है जिसमें बताया जैसे कि 10 सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। दोस्तों ये जो बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी है ये लगातार पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग करने की मांग कर रही है। इसके पीछे का इतिहास आपको बता देते हैं। दरअसल जब भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान ने बिना बलूचिस्तान के लोगों की सहमति के बलूचिस्तान को खुद पाकिस्तान में शामिल कर लिया। इसको लेकर के तब से ही एक विद्रोह मचा हुआ है, एक लड़ाई मची हुई है और इसको लेकर के लगातार बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से विरोध किया जा रहा है। बीएलए का कहना है कि वो अलग बलूचिस्तान देश की मांग करता है और इसको लेकर के वो बकायदा लड़ाई लड़ रहा है, पाकिस्तान पर लगातार हमले कर रहा है, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। बीएलए की तरफ से कहना है कि वो पाकिस्तान की सरकार और चाइना का दखल बलूचिस्तान के क्षेत्रों में नहीं चाहती। बलूच लिबरेशन आर्मी कहता है कि बलूचिस्तान के पास अपनी तमाम चीजें हैं, उसके पास मिनरल्स है, उसकी धरती जो है वो काफ़ी अच्छी है, मिट्टी उसकी काफ़ी अच्छी है और इसको लेकर के तमाम दावे करता है। कहता है कि हमारे पास जब इतने अच्छे अच्छे संसाधन हैं तो इन संसाधनों को हम पाकिस्तान और चाइना को इस्तेमाल करने नहीं देंगे और इसकी लड़ाई लगभग कई सालों से छिड़ी हुई है। हाल फिलहाल की बात करें तो इस हमले से पहले बीएलए की तरफ से पाकिस्तान की एक ट्रेन को भी हाईजैक किया था जिसको लेकर के 48 घंटे तक पाकिस्तान और बीएलए की तरफ से आपस में लड़ाई भी हुई थी। दोनों तरफ से जोरदार हमले किए गए थे और अब बीएलए एक बार फिर से एक्टिव मोड में नजर आ गया है। तमाम जो बलूचिस्तान पाकिस्तान जैसे मामलों पर नजर रखते हैं उन पत्रकारों का ये कहना है क्योंकि अब पाकिस्तान धीरे धीरे कमजोर पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां पर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है जिससे पाकिस्तान में वैसे भी और ज्यादा हालात बदतर होने वाले हैं, तो इस मौके को देखते हुए बीएलए की तरफ से यह हमला किया गया है। अब इस हमले में 10 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से इस पर कोई भी जानकारी सामने नहीं दी गई है, लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि बलूचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तान से अलग होने का दबाव पाकिस्तानी सरकार पर बनाया जा रहा है और बलूचिस्तान में लगातार विद्रोह की जो आवाजें हैं वो उठती हुई सुनाई दे रही हैं। फिलहाल ये जो हमला हुआ है काफी घातक हमला बताया जा रहा है। खुद बीएलए की तरफ से लेटर जारी करके इसको लेकर के तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान आखिर क्या एक्शन लेता है। इसके अलावा क्या पाकिस्तान वाकई दिन पर दिन ऐसे ही उसकी हालत टाइट होती जाएगी। फिलहाल इन तमाम खबरों पर, इन तमाम चीजों पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइए।